नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो भारत में सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था के रूप में उभरकर सामने आई। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 में। ठीक, 28 दिसंबर 1885 में। इस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। जो कांग्रेस है वो रिटायर्ड अधिकारी A.U. हुम एवं राष्ट्रवादी नेताओं के प्रयासों से ही इसका गठन हुआ। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन कौन है? A.U. हुम, और इन्हीं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक के रूप में जाना जाता है। लेकिन अगर वायसराय कौन था अगर पूछे तो क्या लेंगे? लॉर्ड डफरिन। और इसके संस्थापक पूछे तो A.U. हुम। ठीक है, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके पहले का नाम क्या था? तो इसके पहले का नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, नेशनल यूनियन। ठीक, इंडियन नेशनल यूनियन, ये क्या था? ये कांग्रेस का पहले का नाम था। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इस संस्था को कांग्रेस का नाम दिया। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ वो हुआ दिसंबर 1885 में। कहाँ? तो बम्बई में। बम्बई में अगर कहाँ पूछेगा तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई। ठीक, यहाँ क्या हुआ? कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। ठीक है, ये पहले पुणे में होने का डिसाइड था कि पुणे में कांग्रेस का पहला अधिवेशन होगा, लेकिन वहाँ क्या था? वहाँ प्लेग फैल चुका था, हैजा फैल चुका था। ठीक, तो उसके कारण जो पहला अधिवेशन है वो बम्बई में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 72 सदस्यों ने। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे पूछेंगे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, व्योमेश चंद्र बनर्जी ये क्या थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, A.U. हुम को इसके पहले अध्यक्ष के रूप में नहीं लेना है, ये उसके संस्थापक में आएंगे। लेकिन पहले अध्यक्ष क्या आएगा? A.U. हुम, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष के रूप में आएगा। ठीक है, कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करना और उसको एक नई दिशा प्रदान करना क्या था? उसका उद्देश्य था। जो कांग्रेस था उसका प्रारंभ में ऐसा उद्देश्य नहीं था कि वो ब्रिटिश शासन का विरोध करेगा। ठीक है, ये उसका उद्देश्य नहीं था, पहले प्रारंभिक उद्देश्य ये नहीं था। ठीक, इसको ये जो कांग्रेस था उसको लाला लाजपत जी ने क्या कहा? लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। इसके साथ ही वेडरबर्न ने कहा यह सरकार के लिए सेफ्टी वॉल्व की तरह है। मतलब लोगों को एक मंच प्रदान किया गया जहां आकर वे अपनी भावनाओं को रख सके, अपनी मांगों को रख सके, फिर ब्रिटिश सरकार उस पर विचार विमर्श करेगी। तो एक सेफ्टी वॉल्व ही हुआ, लोग इकट्ठा होंगे, अपनी मांगों को रखेंगे, तो फिर उनके मन में संतोष आएगा कि अगर हम लोग अपने मांग को रखें तो ये लोग उसको सुनेंगे, उसको पूरा करेंगे। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर एक और क्रांति की संभावना थी, जैसे कि 1857 में क्रांति हुई वैसी ही क्रांति आगे हो सकती थी। ठीक है, डफरिन ने क्या किया कांग्रेस के बारे में? यह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। ठीक है, इसके साथ ही कर्जन ने कांग्रेस के लिए क्या कहा
कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाता रहा है और एनी बेसेंट ने इसके बारे में कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मातृभूमि की रक्षा हेतु भारतीयों और ह्यूम द्वारा किया गया था। ठीक, तो कांग्रेस का अधिवेशन हर साल में एक बार होता था, मतलब प्रत्येक वर्ष एक बार होता था और इसके एक अध्यक्ष बनाए जाते थे और ये अलग अलग स्थानों पर हुआ। तो पूरे को तो याद रखना इम्पॉसिबल है, मतलब याद लगातार नहीं रह सकता, लेकिन हमको मेन याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का दबदबा रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ, गर्मपंथी नेताओं ने प्रमुखता प्राप्त की। ठीक है, उदारवादी नेता में कौन कौन आएंगे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ठीक, ये क्या उदारवादी में आएंगे। और गर्मपंथी में कौन कौन आएगा, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय। ठीक, तो देखते हैं इसके अधिवेशन, उसके अध्यक्ष और उसकी विशेष बात क्या थी। तो जो पहला अधिवेशन था वो कहाँ हुआ, बम्बई में। ठीक, कब, 1885 में। इसके पहले अध्यक्ष मैंने बताया था व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, दूसरा अधिवेशन हुआ कहाँ, 1886 में कलकत्ता में। ठीक, कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। ठीक, दादा भाई नौरोजी ने। ये क्या हो गया, दूसरा अधिवेशन हो गया। तीसरा कब होगा, 1887 में। कहाँ, तो मद्रास में। ठीक, और इसकी अध्यक्षता की बदरुद्दीन तैयब जी ने। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी ने। फिर 1888 में होता है कहाँ, इलाहाबाद में। ठीक, इलाहाबाद में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूले। ठीक, तो देखो यहाँ जो अध्यक्ष हैं वो अलग अलग समाजों से आते हैं, जैसे व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूले, मतलब इनमें समानता की भावना है। ठीक, इसके साथ ही इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे ये भारत का नक्शा है, तो पहले कहाँ हुआ, बम्बई में। ठीक, फिर कलकत्ता, फिर एक नीचे होता है मद्रास, फिर ऊपर इलाहाबाद। तो ये जो 4 अधिवेशन है उसको ऐसे याद रख सकते हैं, बम्बई, फिर कलकत्ता, फिर नीचे आ जाएंगे मद्रास, फिर ऊपर जाएंगे क्या, इलाहाबाद। बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी, कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी, मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी और इलाहाबाद में जॉर्ज यूले। ठीक, ये याद रहेगा आपको। ठीक, दादा भाई नौरोजी ने 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, जो दूसरा अधिवेशन था 1886 में जो हुआ था। ठीक, वो हो गया। और एक होता है 1893 में लाहौर अधिवेशन। इसके साथ ही 1906 जो पुनः कलकत्ता में होता है उसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो ये 3 ऐसे सेशन हैं जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके साथ ही देखते हैं 1896 का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। ठीक, इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी द्वारा की गई थी। ठीक, इसमें क्या हुआ कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो पहली बार वंदे मातरम गाया गया, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की गई, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो क्या लेंगे, रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, इसके बाद 1905 में क्या होता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, जो अधिवेशन होता है उसको गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इसमें स्वराज की मांग की जाती है। किसकी मांग की जाती है, तो स्वराज की मांग की जाती है 1905 के अधिवेशन में। ठीक है, और ये कहाँ होता है, बनारस में हुआ रहता है। ठीक, फिर 1906 वाला कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। 1907 में होता है सूरत अधिवेशन। सूरत में होता है अधिवेशन, इसको सूरत अधिवेशन बोलते हैं। इसकी अध्यक्षता करता है रास बिहारी घोष द्वारा। ठीक, इसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, गरम दल और नरम दल में बढ़ जाते हैं। ठीक, इसके साथ ही 1908 में मद्रास में अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता भी रास बिहारी घोष द्वारा की जाती है और इसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण किया जाता है। किसका, तो कांग्रेस संविधान का। 1911 वाला इम्पोर्टेंट है, इसकी अध्यक्षता की थी बिशन नारायण धर ने। ठीक, इसमें पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था।
ठीक है, राष्ट्रगान गाया गया था। 1896 वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया, वो हमारा राष्ट्रीय गीत है। और 1896 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो रहीमतुल्लाह सयानी। वहीं 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, ठीक है। और हमारा राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित विशन नारायण धर ने, ठीक है। इसके बाद 1916 लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, कहाँ हुआ था, लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजुमदार ने, ठीक है, अंबिका चरण मजुमदार ने। इसमें क्या हुआ था, जो 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस बट गया था ना, गरम दल और नरम दल में, उसका एकीकरण हो गया। इसके साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता भी हुआ, ठीक है। जस्ट एक साल बाद 1917 ये होता है कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता करती है एनी बेसेंट। कौन, एनी बेसेंट। ये प्रथम महिला अध्यक्ष रहती है, ठीक, प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की एनी बेसेंट। लेकिन अगर वही पूछे कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर बोलेंगे तो सरोजनी नायडू आएगा 1925 के में, ठीक है। तो ये 1917 वाला हो गया, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। इसके बाद 1920, ठीक, 1920 नागपुर में हुआ था इसका अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की थी। असहयोग आंदोलन को अनुमति प्रदान की गई थी। यह वार्षिक अधिवेशन था। इसके साथ ही 1920 में विशेष अधिवेशन भी बैठाते हैं, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इसमें असहयोग आंदोलन से संबंधित निर्णय लिया जाता है, ठीक है। 1922 में जो गया में अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास द्वारा की जाती है। फिर लेकिन बाद में ये अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देकर स्वराज दल की स्थापना करते हैं, ठीक। एक IMP है 1924 का, ठीक है, 1924 का। ये कहाँ हुआ था, बेलग्राम में, ठीक, बेलगांव में। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने। एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी, ठीक। 1924 हो गया। 1925 में हुआ था कहाँ, कानपुर में, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू द्वारा की गई थी। ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। 1929 ये हुआ था लाहौर अधिवेशन, ठीक है, लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इसमें पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य पारित किया गया था, ठीक है। 1929 का लाहौर अधिवेशन। इसके साथ ही 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इस पर मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, ठीक है। 1937 में होता है फैजपुर में। ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो गांव में आयोजित हुआ था। 1938 याद रखेंगे, ये हुआ था हरिपुरा में, और इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस जी ही जीतते हैं अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन फिर वो गांधी जी के प्रतिनिधित्व पट्टाभी सीतारमैया, उसकी हार को गांधी जी बोलते हैं कि इसकी हार मेरी हार है। तो फिर सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं इस 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में, ठीक है। फिर 1940 से रामगढ़, अबुल कलाम आज़ाद, ये 40 से 46 तक अध्यक्ष पद पर बने रहे, ठीक। और जो 46 लास्ट था 1946, ये होता है मेरठ में, और इसकी अध्यक्षता करती है आचार्य JB कृपलानी द्वारा। आज़ादी के समय कौन था अध्यक्ष अगर बोलेंगे कांग्रेस का, तो आचार्य JB कृपलानी, ठीक है। तो इसके प्रश्नों को देखते हैं और साथ ही विस्तार से चर्चा करते जाते हैं, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया गया था, तो नागपुर के अधिवेशन में, ठीक है। 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष विजय राघवाचारी थे, ठीक है। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में इनमें से किसने सर्वप्रथम स्वराज की मांग उठाई थी, तो किसने उठाई थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उठाई थी, ठीक है।
बनारस में हुआ था ये अधिवेशन 1905 में, जहां स्वराज की मांग उठाई गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में 1907 में प्रथम फूट पड़ी? तो कब? 1907 के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो रासबिहारी घोष ने। ठीक है, मतभेद के कारण अध्यक्ष पद और स्वदेशी आंदोलन को लेकर था। ठीक, इसी मतभेद के कारण ये गरम दल और नरम दल में बट गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। ठीक, और प्रथम सचिव बोलेगा तो एयू ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बोल रहा है। ठीक है, तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, लेकिन अगर बोले प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू आएगा। ठीक, एनी बेसेंट 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता करती है जो कि कलकत्ता में हुआ था, और 1925 में कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू के बाद जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो लाहौर अधिवेशन 1929। इसमें ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने? तो पट्टाभी सीतारमैया को हराकर बने थे। ठीक है, जो 1938 में गुजरात के हरिपुरा में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुना गया, लेकिन 1939 के जबलपुर के त्रिपुरी अधिवेशन में भी कांग्रेस सदस्यों द्वारा इन्हें पुनः अध्यक्ष चुना गया, किंतु गांधी जी के उम्मीदवार जो थे पट्टाभी सीतारमैया के हार के कारण गांधी जी द्वारा दिए गए वक्तव्य पट्टाभी की हार मेरी हार है, इस कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। ठीक है, जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे देते हैं तो त्रिपुरी अधिवेशन के लिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन को महात्मा गांधी ने अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? तो किसको किया था? तो बेलगांव। ये 1924 में हुआ था। ठीक है, 1924 एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। लखनऊ समझौता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हस्ताक्षर किया गया, तो कब? 1916 के अधिवेशन में। इसको लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रसिद्ध कांग्रेस लीग समझौता हुआ था? तो 1916 लखनऊ अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। मैंने बताया था ना कि 3 अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। ठीक, जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी? 1885 में हुई थी। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थापना 28 दिसंबर 1885। संस्थापक या सचिव एयू ह्यूम। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72। उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकता की भावना को प्रोत्साहित करना, न कि अंग्रेजी शासन का विरोध करना, इसका उद्देश्य था प्रारंभिक में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी कब? तो 1907 के अधिवेशन में। सूरत विभाजन का नेतृत्व तिलक ने किया और उदारवादी कांग्रेस की तीव्र पुरजोर आलोचना की गई। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये दादा भाई नौरोजी जो है इस नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, जब भारत आज़ाद हुआ तब कांग्रेस दल के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी जी इसके अध्यक्ष थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का निम्नलिखित उद्देश्य नहीं था। तो क्या नहीं था? तो ब्रिटिश शासन का विरोध करना इसका प्रारंभ में उद्देश्य नहीं था। ठीक है, 1929 में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो कब किया? लाहौर अधिवेशन में। ये कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता? कब हुआ? बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी।
भारतीय स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 में कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कौन था? तो कौन था? आचार्य JB कृपलानी जी थे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम बार फूट हुई? तो सूरत अधिवेशन में 1907। इसकी अध्यक्षता किसने की? रासबिहारी घोष ने। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप डाउनलोड कीजिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से जाकर, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।